बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज छठा रोज़ा हो गया है और कल का व्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था आप लोगों से क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो बस मैं फिर व्लॉग को एडिट नहीं कर सकी। और आज अभी मैं किचन में आई हूँ, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा सा, 10-15 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। एक टाइम मैंने रखा होता कि अभी इस टाइम पर मैं तैयारी शुरू करूँगी, लेकिन मैं जैसे ही अभी नमाज से वे फ्री होकर आई हूँ ना, तो इब्राहिम स्टार्ट हो गया, कहने लग गया कि मम्मा चलें अब इफ्तारी बनाना शुरू कर दें। और बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज, फिर उनका थोड़ा सा ये होता है कि सहरी में इतना खा नहीं पाते, तो ज़्यादा ही उनको भूख वगैरह लग रही होती है। अच्छा, आज मेरी भी एनर्जी जो है ना वो बहुत डाउन है। आज भी एनर्जी लेवल मेरा इतना कम है कि बस मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं अभी व्लॉग तो आज भी नहीं बना पाऊँगी शायद, या मैं अभी किचन में जाऊँगी तो क्या बनाऊँ वो भी मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग की, काफ़ी ज़्यादा काम थे, फिर ऊपर से नींद पूरी ना होना, जब आपकी सोने का टाइम ही नहीं होता। क्योंकि मेरे घर में ऐसे होता है कि सुबह सहरी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सहरी के बाद तो नमाज मैं तिलावत कुरान पाक करती हूँ, तो सबसे पहले एक बच्चा जाता है, फिर दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, लास्ट में हस्बैंड जाते हैं 9:15 बजे तक। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर एक बेटी वापस आती है तकरीबन 11 बजे तक, तो फिर मतलब सबका इंतज़ार भी मुझे करना होता है, ज़ाहिर है उनको गेट खोलना होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ना सो नहीं सकती और वही होता है कि रात को भी टाइम इतना हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं। फिर अलार्म जो लगा होता है वो मेरा तकरीबन 3:45 का होता है। तो एनर्जी लेवल, कहानी पूरी आपको सुना दी, बता रही थी कि एनर्जी लेवल आज मेरा डाउन, फिर काम शाम बहुत ज़्यादा थे। अब बच्चे तो सारे थके हारे अभी आए हैं, तो मैंने उनको कहा है कि रेस्ट करो तुम लोग, इफ्तार के टाइम से पहले उठ जाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी उनको कहा है कि रेस्ट करो, सो जाओ। ज़ाहिर है माओं को बच्चों की फ़िक्र होती है, अपनी तो नहीं फ़िक्र होती ना। तो अब ये है कि अब फिर हाँ, अब ये हुआ कि मैं फिर तैयार हुई, मैंने शावर लिया, ड्रेस चेंज किया। जब आप कपड़े बदलते हैं ना, कोई अच्छा ड्रेस पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। फिर आपका दिल करता है काम करने को भी। अगर वही कपड़ों में फिर रहे हो ना और कोई तैयार श्यार भी ना हो, तो फिर काम भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर मैंने अपने आप को ज़रा फ्रेश किया और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब देखते हैं कि इफ्तार में बनता क्या है। पहले फिर जो कल के व्लॉग के कुछ क्लिप्स थे वो आप लोग देख कर आए, और फिर आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं किचन में आई हूँ ना, तो इस वक्त 5:20 हो गए हैं और फिर मैंने बस जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए थे। पकौड़ों के लिए सब्जियाँ काट ली, जो चना चाट मैं बना रही थी उसके लिए भी सारी चीज़ें कट कर ली। आलू मैंने कुकर में रखे हैं ज़्यादा से, क्योंकि मुझे सहरी के लिए भी फिर मैंने सोचा अभी बना के रख लेती हूँ। आलू के पराठे बच्चों के लिए बनेंगे तो आलू इकट्ठे ही बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये फ्रोज़न कचौरियाँ भी मैं निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि 20 मिनट तो कचौरी को फ्राई होने में भी 20-25 मिनट लग जाते हैं, और ये फ्रोज़न है तो बस अभी मैं इनको आराम से कोशिश करूँगी किसी तरह उठा कर ना बस कढ़ाई में डाल दूँगी। और ऑयल गरम नहीं है, बस चूल्हा जल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में तो डालनी भी नहीं है। तो बस साथ साथ ऑयल में कचौरियाँ जाएंगी। उसके बाद चना चाट बना रही हूँ। इस कढ़ाई को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और जो चने हैं ना वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये आलू छोले बग़ैर दही के भी खाए जाते हैं और ये हल्के हल्के अभी थोड़े गर्म भी होंगे ना, तो वैसे ही इफ़्तार के टाइम पे आजकल गर्म चीज़ें ही खाने को दिल करता है। यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं। आलू भी ज़्यादा ही गल गए थे, बस उनको 2 आलू छीले काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। चनों के अंदर मसाले मैंने चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दिया है। यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें तो मैंने पहले ही काट के रख ली थी, वो डाल दिए। पुदीना धोकर अच्छे से वो डाल दिए। पुदीने का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। फिर 3 से 4 लीमू ले लिए, लीमू निचोड़ लिए। इमली की चटनी मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। अब इसको कोई ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस मिक्सिंग करके और उतार दी, क्योंकि जो टमाटर और प्याज हैं वो खड़े खड़े उसी तरह से रहने चाहिए। कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं यहाँ पर। अब मैंने बेकिंग ट्रे ली और साथ बेटी भी आ गई थी हेल्प के लिए, तो उसको मैंने कहा कि बेकिंग ट्रे को ग्रीस करो और ये जो पफ पेस्ट्रीज़ है ना ये इसमें लगा दो। फिर मैं इसको ओवन में रखती हूँ। साथ ही हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम हो तब भी काम हो जाता है, और अगर बहुत कम टाइम हो तो तब तो ऐसा क्विक होता है ना काम। पेस्ट्रीज़ ओवन में चली गई और ये जो मील प्रेप है ना, फिर ये बहुत काम आसान कर देती है। अच्छा, अभी ये नीचे वाले पोर्शन में जो रहते हैं ना उनकी तरफ से इफ्तार आ गई थी। ये फ्रूट चाट थी, बिरयानी थी, साथ आलू वाले पकोड़े थे, साथ लोबिया और चने की चाट थी,
और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि टेबल भर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रोल और समोसे भी फ्राई कर लिए, कचौरियाँ भी हैं, फिर ये हमारी पेस्ट्रीज़ भी पफ पेस्ट्रीज़ भी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, चना चाट भी। फिर इतनी चीज़ें खाई भी नहीं जाती और फिर जब चीज़ें बच जाएँ तो फिर उनको संभालना वो भी मुझे बड़ी कोफ्त होती है। और कोशिश तो मेरी यही थी कि बिल्कुल कम चीज़ें बनाऊँगी ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये है मेरे पास कल की चना चाट जो कि बच गई थी, थोड़ी सी खाई गई थी क्योंकि बाकी इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, इफ्तार भी आ गया था नीचे से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, तो इसलिए ये बच गई थी, थोड़ी बहुत ही खाई है। और ये मेरे पास दही भल्ले हैं, ये भी मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे और ये 3 दिन पहले के दही भल्ले हैं। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी और ये एक अलग सा फ्लेवर बन जाएगा, ज़बरदस्ती हमारी चाट का फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा। कल वो और तरीके से बनाई थी, आज उसमें दही भल्ले भी ऐड हो जाएंगे तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, ये ख्वाजा सरा आते हैं इस टाइम पर आते हैं, मतलब अभी तो मैं इफ्तार बनाना शुरू भी नहीं किया और फिर इतनी जल्दी ये लोग आ जाते हैं कि कोई चीज़ बनी ही नहीं होती और फिर उनका भी ज़ाहिर है अपना काम होता है, घरों को चले जाते होंगे, तो बस अभी इनको तो कुछ देते हैं, लेकिन ये कि इफ्तार नहीं बना होता तो वो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि चलो इस टाइम पे आएँ कि तैयार हों चीज़ें और फिर उनको दे दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाँ, एक तो हो गई हमारी चना चाट, पकोड़े बनेंगे, मिक्स्ड पकोड़े बनाऊंगी और एक मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल जो मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं तो उनको बेक कर लूँ ताकि मतलब फ्राइड आइटम थोड़े कम हो और साथ बेकिंग वाला आइटम भी हो। तो बस अभी फिर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के काम। अच्छा, इफ़्तार के टाइम पे जो चीज़ें बच जाती हैं वो किसी को दे भी नहीं सकता, इफ़्तार के बाद किसी ने खानी ही नहीं होती हैं और सुबह में दिन में भी ज़ाहिर है सबका रोज़ा होता है, कोई ऐसा आता ही नहीं है बाहर के किसी को दे दी जाए। तो ये दोनों चीज़ें तो खैर दही भल्ले तो मेरे फ्रोज़न थे, मैंने निकाल लिए थे, दोनों को मिक्स कर लिया, बस ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। बाकी इसमें अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसी तरीके से रख दिए, मसाले ऑलरेडी ज़्यादा थे। यहाँ पर पकौड़ों के सामान की कटिंग कर रही हूँ मैं, अभी हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए। बच्चे तो मैंने आपको बताया कि अभी सोए हुए हैं, अभी किसी को भी मैं नहीं जगाऊंगी, थोड़ी देर पहले ही बस इफ़्तार से फिर उनको उठा दूंगी कि उठ के वज़ू वगैरह कर लें। हस्बैंड आ गए हैं। अच्छा, ये होता है ना कि आजकल ये फ़िक्र नहीं होती कि कोई बाहर से आया है, पानी पूछना है, चाय देनी है। पता होता है कि रोज़ा है, इतना बंदा कोई रिलैक्स होता है ना, कोई फ़िक्र ही नहीं होती, अपने ही काम में बिज़ी होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने ये चिकन मिंस वाले समोसे भी निकाल लिए हैं, लेकिन कम ही निकाले हैं। बस 6 समोसे फ्राई करूँगी, 7 पकोड़े हैं और ब्रेड रोल है और चना चाट है। अब इब्राहिम चना चाट बिल्कुल भी नहीं खाता, आमना भी नहीं खाती, तो थोड़ा सा फिर इसलिए ना मुझे उनके लिए ब्रेड रोल्स करने पड़े, वरना तो मेरी कोशिश थी कि बस ये जो चाट वगैरह है ना, चना चाट, ये ख़त्म हो जाए आज। लेकिन वो दोनों नहीं खाते और फिर ज़ाहिर है रोज़ा होता है और इस तरह से फिर और कुछ चीज़ ना खाएं तो मुझे बिल्कुल भी फिर ऐसे तो अच्छा ही नहीं लगता और इतना फिर रिग्रेट ही होता रहेगा। तो इसलिए मैंने ब्रेड रोल काफ़ी ज़्यादा ही बेक कर लिए थे ताकि वो दोनों अच्छे से अपनी इफ़्तार तो कर सकें, कुछ खाएं पिएँ, क्योंकि खाना इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, बनती ही नहीं है। तो बस यहाँ पर पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और जो ब्रेड रोल थे ना उनको मैंने ओवन की ट्रे को ग्रीस कर लिया, उनको मैंने ट्रे में लगा दिया है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ दिया, फिर प्री हीट ओवन को करके तो फिर इनको मैं बेक करूँगी। अगर ओवन प्री हीट नहीं होगा या ये मतलब फ्रोज़न ऐसे ही ओवन में, ठंडे ओवन में जाएंगे, फिर इनको बेक होने में एक तो टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा लगेगा ही, फिर ऊपर से ये क्या हो जाएंगे कि उस तरह के सॉफ्ट और क्रिस्पी नहीं होंगे जैसे हमारे ब्रेड बनती है, चिकन ब्रेड। तो इसलिए यहाँ पर पहले फ्रोज़न को मैंने निकाल के बेकिंग ट्रे में ग्रीस करके इनको लगा दिया था, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहे। फिर अब जो है इसको मैं ओवन में रख रही हूँ और ओवन को मैंने थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट के लिए ऑन छोड़ दिया था। यहाँ पर अब हमारे पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं, समोसे भी। और यहाँ पर ड्राइंग रूम में हम लोगों ने इस तरह से किया होता है कि सारी जाए नमाज़ें वगैरह और पीछे चटाई भी बिछाई होती है, क्योंकि सब ने एक साथ ही नमाज़ पढ़नी होती है। वैसे तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मगरिब की नमाज़ सब ने साथ पढ़नी होती है और फिर उसके बाद बैठ के आराम से खाना पीना होता है, तो इसलिए सब जो है ना इकट्ठे आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इफ़्तार करेंगे। बस जो भी रोज़ा खुलने का टाइम हो उसके वक्त आप हल्का सा नमक ले लें या एक खजूर या पानी का एक घूंट से रोज़ा इफ़्तार करें और फिर नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर नमाज़ लेट हो जाती है। और नमाज़ पढ़ के जब आप रोज़ा इफ़्तार करते हैं ना, इतना सुकून होता है, फिर आपको ना तो कोई जल्दबाजी होती है और ना ही कोई फ़िक्र होती है कि अभी नमाज को देर हो रही है। तो यहाँ पर ब्रेड रोल बेक होके निकल आए हैं, इसके ऊपर मैंने मक्खन या घी जो भी हो वो लगा दे, मैंने देसी घी लगा दिया। ये आज की हमारी इफ़्तार टेबल।